नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CIA ट्रेड्स के बारे में। यह हम लोग का साइबर सिक्योरिटी का दूसरा वीडियो है जो हम लोग कोर्स फ्री में दे रहे हैं लोगों को, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कोर्स। उसका यह दूसरा वीडियो है और आज का हम लोग का टॉपिक है CIA ट्रेड के बारे में। जैसे हम लोग 10th में पढ़े होंगे कि डोबोनियर ट्रेड था जिसमें 3 एलिमेंट की बात किया जाता है, सेम उसी प्रकार ये CIA ट्रेड जो है जिसमें 3 कंपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में बात किया जाता है। CIA ट्रेड होता क्या है, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक गाइडिंग मॉडल होता है। जैसे हम लोग कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो कैसे मालूम चलेगा कि वो एप्लीकेशन मेरे लिए सेफ है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल हम लोग इंस्टाग्राम डाउनलोड करते हैं तो कैसे हम लोग को मालूम चलेगा कि क्या जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम उसको परमिशन दे रहे हैं हम लोग का कॉन्टेक्ट को लेने के लिए, कॉल लॉग्स को लेने के लिए, फोटोज वीडियो को लेने से, वो हम लोग के लिए सेफ है कि नहीं है। यह एक साइबर सिक्योरिटी का एक फील्ड मॉडल है जिसको यूज किया जाता है ज्यादातर एप्लीकेशन में, जिससे सेफ माना जाता है। तो CIA ट्रेड्स तो जान गए कि 3 कंपोनेंट के बारे में क्या होता है। तीनों का मतलब क्या होता है। C मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, और I मतलब होता है इंटीग्रिटी, और CIA मतलब होता है अवेलेबिलिटी। अब कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, मतलब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग समझ जाइएगा कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है। तो ये यूज किया जाता है मतलब कि जैसे कोई भी एक यूजर का, इंडिविजुअल यूजर का इंफॉर्मेशन जो है वो उसी का होना चाहिए, वो किसी और के लिए कोई और उसको एक्सेस ना कर पाए। फॉर एग्जांपल मेरा जो है वो एक गूगल ड्राइव है, तो मेरा गूगल ड्राइव जो हो उसको मैं ही सिर्फ एक्सेस कर लूं, आप एक्सेस ना कर पाए। ये होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। और मान लीजिए कि वो जैसे गूगल ड्राइव जैसे मेरा है, मैं जिसको शेयर करूं उसको शेयर हो, ठीक है। यही होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। और इसको यूज कैसे किया जाता है, तो इसको करने के लिए हम लोग इंक्रिप्शन टेक्निक का यूज किया जाता है। इंक्रिप्शन टेक्निक आप लोग देख सकते हैं या फिर किसी और वीडियो में हम लोग जितना भी क्रिप्टोग्राफी होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। इसको करने के लिए इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग व्हाट्सएप चलाते हैं तो देखते हैं कि कोई भी चैट्स मैसेज फोटोज भेजते हैं तो वहां पे नीचे एक पीला कलर में लिखा रहता है कि इंड टू इंड इनक्रिप्टेड, मतलब कि जो सेंडर भेज रहा है और जो रिसीवर रिसीव करे सिर्फ उसी के पास ये डाटा जाएगा। बीच में ये इनक्रिप्टेड रहता है। कोई और अगर डाटा को इंटरसेप्ट कर लेगा तो उसको कुछ मतलब कि बहुत ही अजीब मैसेज मिलेगा, उसको जो हम भेजेंगे वही नहीं मिलेगा, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा का हो गया मेरा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है, तो इंटीग्रिटी मतलब कि कोई 2 इंडिविजुअल है A और B, अगर ये A कोई मैसेज सेंड करता है B को, तो जो मैसेज सेंड करता है, फॉर एग्जांपल वो हाई मैसेज सेंड करता है तो B के पास हाई मैसेज ही पहुंचना चाहिए। अगर मान लीजिए A हाई मैसेज सेंड कर रहा है और B के पास बाय मैसेज जा रहा है तो ये इंटीग्रिटी नहीं हुआ, मतलब कि उसका मतलब कि ये एक साइबर क्राइम होता है कि कोई बीच में डाटा इंटरसेप्ट करके उसको चेंज ना कर पाए। यही होता है इंटीग्रिटी। मतलब यही होता है कि जो इंडिविजुअल जो A है वहां पे B है, A जो B को मैसेज भेज रहा है सेम वही पहुंचना चाहिए। अगर हाई भेज रहा है तो हाई पहुंचना चाहिए। बीच में कोई इंटरसेप्ट करके हाई को बाय कर दे रहा है, इसका मतलब ये एक साइबर क्राइम में होता है और एक वल्नरेबिलिटी भी है, ठीक है। और थर्ड हम लोग का होता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या होता है, तो मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई भी मेरा डाटा है जिसको मेरा मतलब कि कोई भी एक डाटा है जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, मेरा डाटा, फॉर एग्जांपल मेरा इंस्टा अकाउंट है या फिर मेरा फेसबुक अकाउंट है, मेरा यूट्यूब चैनल है, हम या फिर मेरा बैंक अकाउंट है, जब चाहें यानी कि 24 आवर मेरे लिए वो अवेलेबल होना चाहिए मेरा डाटा। अगर हम जब चाहें हम अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर इंस्टाग्राम को लॉगिन कर ले, या फिर हम जब चाहें अपना बैंक अकाउंट को लॉगिन कर लें, उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये अवेलेबिलिटी होता है। और हम लोग ऊपर पढ़ते हैं इंटीग्रिटी कि A अगर मैसेज भेज रहा है हाई और B के पास जा रहा है हाई, इंटीग्रिटी यही होता है। तो उसको करने के लिए हम लोग हैशिंग मेथड का यूज करते हैं। और कॉन्फिडेंशियलिटी को करने के लिए हम लोग इंक्रिप्शन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। ये मॉडल जो होता है वो यूज किया जाता है साइबर सिक्योरिटी में। एक सेफ मॉडल माना जाता है कि अगर ये एप्लीकेशन है तो थोड़ा सिक्योर है, एक ट्रस्ट थोड़ा बिल्ड हो सकता है, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।